श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री भगवान कहते हैं कि जौन पुरुष कर्म फल पर निर्भर रहे बगैर कर्तव्य कर्म करत है वो असल सन्यासी और असल जोगी है। न तो निरग्नि माने अग्नि छोड़वे वारो के गिरस्थ धर्म छोड़वे वारो असल सन्यासी है और न निष्क्रिय होकर बैठवे वारो ही सन्यासी है। हे अर्जुन, संकल्पों को त्याग करे बगैर को न तो जोगी हो सकत है और न सन्यासी। सो जौन जोगी है सो बोई सन्यासी है, दोई एक ही कहानी। जोग में स्थित रहबे की इच्छा बारी मुनि के लाए कर्म करबोई जोग की स्थिति लो पहुँचवे को साधन कहो जात है। मनो जोग में पहुँच जावे पे जब ऊ की संकल्प शांत हो जावे तब ही कल्याण हो सकत है। जौन समय में वो न तो इंद्रियों के भोगों में बिदत है और न कर्मों में ही बिदत है, और जब वो पूरे संकल्प छोड़ देते है तो वो पुरुष जोग में स्थित माने जोगारूढ़ कहो जात है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप से अपनो उद्धार करे और अपने ही आप से खुद को नीचे गिरवे से बचाए। काहे से कि मनुष्य खुद ही अपनो शत्रु होत है और खुद ही अपनो मित्र होत है। जौन जीवात्मा खुद को माने अपने मन को जीत लेत है वही जीवात्मा अपनो खुद को मित्र होत है, और जौन अपनो मन नहीं जीत पात है वो तो फिर खुद ही के शत्रु घाई आचरण करत है। जीने अपने आप पे विजय पा ली है, जी पे ठंडे गरम व्यवहार सुख दुख मान अपमान को असर नहीं परत। ऐसे शांत चित्त मनुष्य में परमात्मा सदा सर्वदा समाये रहते हैं। जौन पुरुष ज्ञान और विज्ञान से भरपूर है, कोटई में मानो विराजत है, इंद्रियों को जीत चुको है और जे के लाए मट्टी पत्थरा सोना सबको एक ही मूल है, ऐसे जोगी को युक्त माने जोग में पहुंचो भाव कहो जात है। कूट लोहे को एक चौखूटो गरौ सो पिंड होत है, जी पर रख के सोना चांदी पीतल तांबे कांसे को कूट कूट के भतम भतम के रूपों में ढारो जात है। मनो वो पिंड एक ही रूप बनो रहे थे। वो जोगी पुरुष अकेले सोना चांदी घाई चीजों में नहीं बल्कि हितु सखा दुश्मन परबाहरी मझोलिए बैरी संबंधी धर्मात्मा और दुरात्मा सब में समान भाव रखत है। वो सबसे खास होत है। जोगी को चाहिए कि वो लगातार एकांत में बैठ के अंतःकरण और शरीर को बस में रखत भय अकेले ही मन को परमात्मा में लगावे। वो न तो मन में इच्छाएं पाले और न भोग करने की लालसा से रुपया पैसा चीज बसत जोरत फिरे संग्रह करे। कोनो शुद्ध पवित्र स्थान में जौन के न बहुत ऊंचो होए और न बहुत नीचो होए, पहले कुशासन फिर मृगशाला और फिर कपड़ा बिछा के अपनो एक स्थिर आसन बनाए। ऊ आसन पे बैठ के मन को एकाग्र करके अपने चित्त और इंद्रियन की क्रियाओं को बस में रखत भय अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग को अभ्यास करे। ध्यान योगी अपने शरीर शीश और गर्दन को एक सूद में रख के बगैर हिले डुले स्थिर होके
अपनी नाक के आगे वाले हिस्सा पे दृष्टि जमात भय, कोनो और दिशा में न देखत भय, शांत चित्त होके बगैर कोनो डर भय के संयम नियम से ब्रह्मचर्य को पालन करत भय, सावधान होके मन को बांध के मूरे में ध्यान लगात भय परमात्मा परायण होके बैठे। मन को बस में राखबे बारो जोगी मन को लगी तार मोरे में लगात भय मोरे भीतर समाई रहबे बारी परम आनंद रूपी शांति को पा जात है। हे अर्जुन, न तो ज्यादा खाबे बारो जोग साध सकत है और ने बिल्कुल ही न खाबे वारो, ऐसे ही न ज्यादा सोबे वारे को और कहने बिल्कुल लई न सोबे वारे को योग सिद्ध होत है। दुखों को नाश करबे वारो जो योग तो सही सही आहार विहार करबे वारे को साधन है। कर्मों की करबे में सही सही तरीके से लगवे बारे और सही सही समय के हिसाब से सोवे जगबे बारे को योग सिद्ध होत है। जब कोनो पुरुष को बस में करोगे चित्त अपने भीतर की आत्मा में स्थिर हो जात है और ओ की सबरी भोगों से इच्छा हट जात है, तब वो पुरुष योग में लगो भाव कहो जात है, युक्त कहो जात है। जैसे कि बिना हवा वाली जगह पे रखे भय दिया की जोत हलत नहीं, उसे ही आत्मा के ध्यान में लगे भय जोगी के बस में करोगे चित्त विचलित नहीं होत है, ऐसी उपमा कही जात है। योग के अभ्यास से बस में करोगे मन ऐसी दशा में शांत हो जात है और आत्मा के ध्यान के जरिए आत्मा के दर्शन करत भाव वो अपने भीतर ही भीतर संतुष्ट रहते हैं। जौन आनंद योग की अवस्था में मिलत है वो संसार के सबरे सुखों से हद दर्जे को सुख होते है। वो इंद्रियों से भोगे जावे बारी सुखों से ऊपर को होते है और सिर्फ सूक्ष्म बुद्धि से पाओ जा सकत है। ऐसे अपार आनंद को अनुभव करत भाव जोगी आत्मा के स्वरूप में जम जात है। जोगी ई लाभ को पाके ई से बढ़ के और कोनो लाभ नहीं मानत और ई स्थिति में पहुंच के वो जोगी को बड़े से बड़े दुख व्यापत नहीं आ। जे में दुखों को संजोग ही न हुए ओई को योग नाम से जानने चाहिए। ई योग को अभ्यास पक्के इरादे से बिना उकताए भय चित्त से करो चाहिए। योग के अभ्यास में लगे जोगी को चाहिए कि वो संकल्प से पैदा हो बीमारी सबरी कामनाओं को पूरे तरीके से छोड़ के मन के जरिए इंद्रियों के गुट्ट को अपने अपने विषयों से सब तरफी से खींच लेवे। फिर धीरे धीरे बुद्धि को शांत करत भय धीरज धर के मन को परमात्मा के ध्यान में बिठार के फिर और कोनो सोच विचार न करें। योग को अभ्यास करत वक्त चंचल और नाय माय होबे बारो मन जिते जिते जिन जिन विषयों में भटके उते उते से ऊखों खींच के अपने बस में कर लो चाहिए। कैसे कि जी को मन पूरे से शांत होगा हुए और जी में पाप वृत्ति न हुए और जी को रजस गुण मिट गौ हुए, ऐसो जोगी पुरुष ब्रह्म के संगे एकाकार होके ऊंचे किस्म के आनंद को पा जात है और जो ही आनंद ब्रह्म सहोदर आनंद कहाउत है। वो निष्पाप जोगी यही तरह से
अपने मन को दिन रात आत्मा में लगात भय सहजता से पर ब्रह्म को महसूस करत भव बहुत ही आनंद को प्राप्त करत है। सब जगह सम समान रूप से देखवे वारो और ध्यान योग में डूबे अंतःकरण वारो जोगी अपने स्वरूप को सबरे प्राणियों में देखत है और सबरे प्राणियों को अपने स्वरूप में देखत है। जौन पुरुष सबई भूतों में मोय वसुदेव को देखत है और सबई भूतों को मोरे में देखत है, ओ के लय मैं कभू नहीं लुकात हूँ और ने बहुत साधक मोरे लय लुकात है के अदृश्य होत है। कर्मयोगी परमात्मा को पास में देखत है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखत है और भक्ति योगी परमात्मा को सब में देखत है। जौन भक्त सबरे प्राणियों में मोय विराजमान जान के मोरे संगे एक भाव से जुड़ के मोरो नाव लेत है, मोरो भजन करत है, वो जोगी सबरे किस्म के व्यवहार तो करत है, मनो ओ को व्यवहार मोरे ही तई होत है। हे अर्जुन, जौन जोगी सब जगह अपनी आत्मा घाई सबई प्राणियों को समान भाव से देखत है और उन सबरे प्राणियों की चाहे दुख होवे चाहे सुख सबको अपने समान समझत है, वो जोगी सबसे ऊंची कोटि को मानो गौ है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कर्म योग से जय पराजय सुख दुख की समता पावो तो ही पे सरल है, मनो आपके कहे ध्यान योग से पावो तो कठिन है। कैसे कि मन के चंचल स्वभाव के मारे मोह नहीं दिखात कि ऐसो ध्यान योग टिक सकत है। हे श्री कृष्ण, जो मन बहुत ही चंचल स्वभाव को डगमगात रहवे बारो बिकट हठीलो और शक्तिशाली है, इसे मैं तो मानत हूँ कि ओखों बस में करबो उतना ही मुश्किल है जितो के हवा को बांध लेबो। ई बात पे श्री भगवान बोलत हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ई में सकनोई के मन चंचल होत है और मुश्किल से पकड़ाई में आत है, मनो एक कुंती नंदन अभ्यास करे से और संसार से बैराग भाव रखे से माने मोह माया न करे से मन को बस में करो जात है। मोरे विचार से जौन पुरुष को मन पूरे से बस में नहीं आ पात है, ऐसे पुरुष को जोग पावो कठिन है। बस में करे गए मन वारे और लगातार दते रहवे वारे माने कोशिश में लगे रहवे वारे पुरुष के लिए सहज है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कोनो ऐसा भी तो होत है कि ओ की जोग में श्रद्धा तो है, मनो अभ्यास नहीं है, सो ऐसे जोग से डगमगाए चित्त वाले साधक को जोग सिद्ध नहीं हो पात, फिर वो कौन गत को पहुंचत है। हे महाबाहु कृष्ण, ऐसो साधक संसार को आश्रय पहले ही छोड़ देते हैं और फिर परमात्मा लो पहुँचवे की गैल में सुई भूल में पड़ जाते हैं, सो वो तो दो ही तरफी से गिर गौ कहाओ, माने ने दीन मिलो और ने दुनिया, तो कहूँ वो बगरे भय बादरों की घाई सब यार तो नहीं मिट जात है। हे कृष्ण, मोरे मन के ऐसे सोच विचार को आप ही काट सकत हो, आपके अलावा और कोनो इस संशय को मिटैया नोई। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ओ पुरुष को न तो इलोक में नाश होत है और न परलोक में, कैसे कि हे बंधु, अच्छाई को काम करवे बारे कोनो भी मनुष्य की
दुर्गत नहीं होत। वो जोग सिद्धि से गिरो भव साधक पुण्यवानों की लोगों को पात है। उतय मुत के बरसों नो वास करत है। फिर शुद्ध चाल चलन वाले धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेत है। और न हुए तो वो साधक परमात्मा में बुद्धि लगावे वाले जोगियों के कुल में जन्म लेत है। मन कहवे की बात नोई कि जैसो जन्म संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलत है, ओखो वो जन्म मिलत है। हे कुरुनंदन, उतय ओखो पिछले मनुष्य जन्म की बुद्धि माने साधना करवे को संस्कार फिर मिल जात है और वो फिर कहूँ जोग सिद्धि में लग जात है। वो धनवानों के घर में जन्म लेवे वालो मनुष्य भोगों के परवश तो हो जात है। मनो पहले जन्म में जोग सिद्धि के लिए करे गए अभ्यास के प्रताप से वो परमात्मा की तरफी खिंच जात है। और जोग के महत्तम को जानवे वालो वो साधक वेदों में कहे गए कर्म फलों से ऊपर उठ जात है। माने वो ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोकों तक खों पावी की कामना नहीं रखत, बल्कि सुदे समता रूपी जोग खोई पावे को ध्येय रखत है। बरोबर अभ्यास करवे वालो जोगी पुराने कई एक जन्मों के संस्कारों से एक जन्म में शुद्ध हो जाते हैं। ओके सबरे पापों को नाश हो जाते हैं और वो परम गति को पा लेते हैं। भूख प्यास सर्दी गर्मी सहके तब करवे वाले तपस्वियों से भी ऊंचा होते है एक जोगी। मूलक शास्त्रों को ज्ञान रखवे वाले ज्ञानियों से बढ़ के होते है एक जोगी। और राजपाट से लेके ऊंचे ऊंचे लोकों के लिए कर्म कांड करवे वालों से भी उत्तम होते एक जोगी। इसे हे अर्जुन, तुम जोगी हो जाओ, माने बैर प्रीत मान अपमान नफा नुकसान इनके विचार छोड़ के समता भाव के साधक हो जाओ। अबे लो भगवान ने कही तो कि जोगी हो जाओ। मनो कौन सो जोगी? कर्म जोगी, ध्यान जोगी, ज्ञान जोगी, क्या भक्ति जोगी? जानी कही सो कहते हैं कुल किस्म के जोगियों में भी जौन जोगी श्रद्धा भाव से अपनी आत्मा मोरे में लगा के मोरो ही भजन करत है, ऐसे भक्ति योगी को मैं सबसे ऊंचे किस्म को जोगी मानत हूँ। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से जोग करावे बारे शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी आत्म संयम योग नाम को 6ठो अध्याय पूरो भाव। हरि ओम तत्सत।